हरे कृष्णा। आप सभी को चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। चैत्र पूर्णिमा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। वैसे तो साल की सभी पूर्णिमा तिथि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन पूर्णिमा को हनुमान जन्मोत्सव भी मनाया जाता है, जो कि चैत्र महीने में आती है। आज की इस वीडियो में आप सभी चैत्र पूर्णिमा के दिन और हनुमान जन्मोत्सव के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा सुनेंगे। आप सभी श्रोतागण इस व्रत कथा को प्रेम पूर्वक और श्रद्धा भाव से सुने। आप चैत्र पूर्णिमा के दिन इस कथा को सुनने मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। हर साल चैत्र पूर्णिमा को भक्त और वैष्णव अधिक लोग उत्साह के साथ मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री राम के परम प्रिय अंजनी नंदन भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव होता है। इस दिन गंगा, यमुना आदि पवित्र नदियों में स्नान और दान अवश्य करना चाहिए। पूर्णिमा की तिथि पर श्री हरि के संग माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का भी विशेष विधान है, जिससे भक्तों की हर मनोकामनाओं को भगवान श्री हरि विष्णु पूरा करते हैं। साथ ही इस चैत्र पूर्णिमा का व्रत करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है, कष्टों से छुटकारा मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। आज की इस कथा को आप सभी एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। आइए श्रद्धा पूर्वक प्रेम भाव से सुनते हैं चैत्र पूर्णिमा की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी की जय। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित यह दिन माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और धन वैभव की प्राप्ति होती है। इस दिन दान, तप, पूजा करने वाले लोगों को पूरे वर्ष के सभी पुण्य कर्मों से समान फल की प्राप्ति होती है। यह दिन व्रत और पूजा करने के लिए बेहद ही विशेष और शुभ माना जाता है, क्योंकि इसे हर मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला दिन माना जाता है। इसलिए इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री हरि नारायण की विशेष पूजा अर्चना जरूर करें। पूजा में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भगवान श्री हरि विष्णु को गंध, पुष्प, निवेद आदि अर्पित किए जाते हैं। सत्यनारायण कथा का भी आयोजन इस दिन किया जाता है, जिससे विशेष फलों की प्राप्ति होती है। द्वापर युग में एक बार माता यशोदा ने अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम संसार के पालन करता हो, आज मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जिसे करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति हो सके, साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माता यशोदा से मैं आपको एक अचूक उपाय विस्तार से बताता हूँ। स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति के लिए 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस धरती पर एक राजा थे जिनका नाम चंद्रहास था। वे अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण थे। कांतिका नामक नगरी पर राज्य करते थे। उसी नगरी में एक धनेश्वर नामक ब्राह्मण था, जिसकी स्त्री अति सुशील और रूपवती थी। उस ब्राह्मण के घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान न होने की वजह से वो सदा दुखी रहता था। एक दिन उस नगरी में एक तपस्वी आया। वो तपस्वी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर सभी घरों से भिक्षा लेता, लेकिन अपना पेट भरता। एक दिन तपस्वी भिक्षा का अन्न प्रेम पूर्वक भिक्षा एक नदी के किनारे बैठकर खा रहा था। तभी धनेश्वर ब्राह्मण ने वहां आकर उस योगी से पूछा, यह सब कार्य करते हुए देख लिया। धनेश्वर ब्राह्मण उस योगी के पास जाकर, महात्म, आप सभी के घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर से आप कभी भिक्षा नहीं लेते हैं। इसका कारण क्या है, क्या मैं जान सकता हूँ? तब योगी ने कहा कि निस्संतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य के बराबर होती है, और ऐसे में जो पतितों का अन्न खाता है वह स्वयं भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निस्संतान हो, इसलिए मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। योगी की इस बात से धनेश्वर ब्राह्मण को अधिक कष्ट हुआ। वह उस योगी के पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, हे महाराज, कृपा करके मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। मैं पुत्र न होने के कारण बेहद दुखी रहता हूँ। सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करने का उपाय बताइए।
यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। योगी के कहे अनुसार धनेश्वर ब्राह्मण ने मन में जाकर चंडी देवता की उपासना की और उपवास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसे सौपन में आकर दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन वह 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। लेकिन यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु को अवश्य ही प्राप्त करेगा। प्रातःकाल तुम्हें इस स्थान के समीप ही एक आम का वृक्ष दिखेगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर जाना और वह फल अपनी पत्नी को खिला देना, जिससे तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर भगवान शंकर का ध्यान करके इस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको पुत्र हो जाएगा। धनेश्वर ब्राह्मण को किया जैसा ही चंडी देवी ने बताया, उसकी स्त्री गर्भवती हो गई। देवी माँ की कृपा से उन्हें एक अत्यंत सुंदर पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार धनेश्वर ब्राह्मण की पत्नी यानी देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमासियों का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को चिंता होने लगी कि कहीं उनके पुत्र के इस वर्ष प्राण ना चले जाएं। धनेश्वर ब्राह्मण ने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे, ऐसी हमारी इच्छा है। इसके साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा लाना। इस तरह देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर अपने मामा के साथ काशी पर भेज दिया गया। धनेश्वर ब्राह्मण ने अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना शुरू कर दिया। इस प्रकार 32 पूर्णिमाओं का व्रत उसने पूर्ण किया। कुछ समय बाद मामा और भांजा देवीदास किसी नगर में रात बिताने के लिए ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक राजा की लड़की का विवाह था। जिस धर्मशाला में वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, वहीं देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोग से कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लगन के समय वर को धनुवर्ता हो गया और तब वह वर के पिता की नज़र देवीदास पर पड़ी और उन्होंने सोचा कि यह तो मेरे पुत्र के जैसा ही सुंदर है, क्यों ना इसी के साथ अपनी कन्या का लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा सोचकर वर पिता देवीदास की मामा के पास जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो। और उसने उन्हें सभी व्यथा बताई। उसका मामा कहने लगा, जो कुछ मधुपर्व आदि कन्यादान के समय मिलेगा वो हमें दे दिया जाए, मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बनेगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और इसी तरह से देवीदास का विवाह उस कन्या के साथ हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा, न जाने यह किसकी स्त्री होगी। लड़के को ऐसा करना सही नहीं लगा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हैं। तब उसने सब बातें लड़की को बतला दी। तब कन्या कहने लगे कि अब हमारी शादी हो गई है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए अब आप ही मेरे पति हैं। अब मैं आपकी ही पत्नी रहूँगी, किसी अन्य की नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु कम वर्ष की है, मेरे बाद आपकी भला क्या गति होगी। इन बातों पर आप विचार जरूर कर लें। परंतु वह कन्या दृढ़ विचार वाली थी। वह बोली कि जो गति आपकी होगी वही गति मेरी होगी। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया। शेष रात्रि वह सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। यदि मैं जीवित रहा तो अवश्य वापस आऊँगा, वरना समझ लेना कि मेरा अंत हो गया है। प्रातःकाल जब शादी के कार्य पूरे होने लगे, जब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है और रात्रि की पूरी बातें अपने पिता को बतला दी।
और बारात वापस चली गई। इस प्रकार देवीदास काशी से चला गया। कुछ समय बाद काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय देवीदास को डसने के लिए वहां पर आया, परंतु क्योंकि देवीदास के माता पिता ने 32 पूर्णिमा का व्रत पूर्ण किया था, व्रत के पुण्य प्रभाव से सर्व देवीदास को काट न सका, क्योंकि पहले ही उसकी मां ने 32 पूर्णमासियों के व्रत को पूर्ण। मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आकर देवीदास के शरीर से उसके प्राणों को खींचने का प्रयत्न करने लगा, जिससे देवीदास मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर पधार गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से कहा, यह वही बालक है जिसकी माता ने 32 पूर्णिमाओं के व्रत पूर्ण किए हैं, जिसके प्रभाव से इसके जीवन के अंत का दोष अब कट चुका है। माता भगवानी के कहने पर भगवान शिव शंकर ने देवीदास को प्राणों का दान दे दिया। उधर देवीदास की स्त्री अपने नगर में अपने पति की प्रतीक्षा कर रही थी। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया और वहां कुछ दिन बाद अपनी पत्नी के घर पहुंच गया। लड़के के पिता ने खूब सारा धन देकर अपनी पुत्री को देवीदास के साथ विदा कर दिया। कथा के संपन्न होने के बाद भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं, जिस प्रकार से धनेश्वर और उसकी पत्नी ने 32 पूर्णिमाओं के व्रत को पूर्ण करके अपने पुत्र के जीविता का वरदान प्राप्त किया, उसी प्रकार जो भी स्त्री इस व्रत को करती हैं उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, यहीं पर पूर्णिमा की व्रत कथा संपन्न होती है। अगर आप सभी को हमारी यह कथा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री हरि विष्णु।